तो रिफाइंड ऑयल जो है ये एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन के बाद जब बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज इंडिया में आए तो उन्होंने लोगों के बीच में ऐसा कुछ संभ्रम पैदा किया कि आप लोग जितना घी, मक्खन या फिर कच्ची घनी से निकला हुआ तेल खा रहे हो, तो कंपनी वालों ने ऐसा कुछ दिखाया कि ये चीज़ें जो है फ़ैट हैं और आप अगर फ़ैट कंज्यूम करोगे तो आपका फ़ैट बढ़ जाएगा। और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स चले जिसकी वजह से लोगों ने रिफाइंड कंज्यूम करना चालू किया। रिफाइंड 30 से 40 साल बाद आज हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना भी यंग लोगों के बीच में आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट के डिजीज़ हो रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रिफाइंड ऑयल भी शामिल है। सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि वाई रिफाइंड की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम लोग कच्ची घानी से तेल ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे। जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल निकलता है, उन्हें लकड़ी के घाने के अंदर पीसा जाता है और उसमें से तेल निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस था हमारे पास। तो रिफाइंड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। रिफाइंड करने के पीछे आप जैसे मेरे जैसे जो कंज्यूमर हैं इन लोग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमें जो तेल चाहिए वो सस्ता होना चाहिए, राइट। तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही बढ़ जाता है। ये चीज़ अचीव करने के लिए कंपनी वालों ने एक प्रोसेस ऐड की जिसे बोला जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में एक केमिकल का यूज़ होता है जिसे बोला जाता है हेक्सेन। तो हेक्सेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। हेक्सेन एक्चुअली जब आप क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें, रॉकेल, ये सब निकालते हो तो उसी टाइम पे हेक्सेन भी बाहर पड़ता है। तो हेक्सेन सेम होता है आपके एरोप्लेन के फ्यूल जैसा। इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके लिए एक बहुत ही ईजी से मेथड से समझते हैं। अगर आपने कभी पेंट किया हो, ऑयल पेंट किसी भी चीज़ को, अगर आपके हाथ में अगर वो ऑयल पेंट लग जाता है तो आप साबुन से धो या किसी भी चीज़ से धो, वो नहीं निकलता। उसके लिए आपको उसे पेट्रोल से धोना पड़ता है या उसके जैसे डीजल से धोना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि हेक्सेन जैसे केमिकल वोलेटाइल जो होते हैं वो ऑयल के पार्टिकल्स को अपने साथ खींच लेते हैं ताकि वो इजीली वॉश आउट हो जाए। वही चीज़ की जाती है खली के साथ। खली के अंदर जितना भी तेल होता है उसके अंदर हेक्सेन ऐड किया जाता है। हेक्सेन ऑयल के पार्टिकल्स को खली से रिमूव कर लेता है और वो चीज़ हेल्प करती है पूरे के पूरे तेल को उसमें से निचोड़ने के लिए। तो अब जो ऑयल आपके पास है उसे बोला जाता है क्रूड ऑयल। अभी तक रिफाइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग के अंदर बेसिकली 5 प्रोसेस की जाती है। जिस सबसे पहला है डिगमिंग, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा है ब्लीचिंग, चौथा है विंटराइजेशन और पांचवा है डिओडराइजेशन। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले डिगमिंग। अब डिगमिंग क्या होता है, जैसे तेल के अंदर ना बहुत सारे नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके टेस्ट को देती हैं। कभी आपने रिफाइंड ऑयल खाया होगा, आपको कभी उसका टेस्ट नहीं आएगा। तेल के अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है सेटलिंग की, यानी कि अगर आप बॉटल में भर के रखोगे तो नीचे ना उसका गाढ़ा सा एक लेयर जम जाएगा और वो कंज्यूमर्स को नहीं चाहिए। अब इस गम को निकालने के लिए 2 चीज़ की जाती है। अलग अलग ऑयल के लिए अलग अलग प्रोसेस है, मैं जनरल बता देता हूँ। 2 टाइप से गम को आप निकाल सकते हैं। एक है हाई प्रेशर स्टीम और हाई टेम्परेचर वाटर। तो ये जब ऑयल के अंदर ऐड किया जाता है तो जितना भी गम पार्टिकल, वाटर सोल्यूबल गम पार्टिकल होता है वो पानी के साथ घुल जाता है और वो आप एक तरह से साइड में कर सकते हो। और दूसरी चीज़ उसके अंदर होती है एसिड डीगमिंग, जिसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड आप अगर मार्केट में आपको कहीं मिले, आप जमीन पे डाल के देखना, इतना डेंजरस होता है, आपका हाथ जला सकता है। खाने के बाद पेट में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट इतना वो रिस्की केमिकल है। तो वो केमिकल उसके अंदर डाला जाता है और तेल को रखा जाता है 20 से 25 मिनट सेटल करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी फॉस्फोरिक एसिड होता है वो ऑयल के अंदर के जितने सॉलिड पार्टिकल्स या मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब्जॉर्प्शन के बाद उसे नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाता है जिसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑयल के अंदर कॉस्टिक सोडा को ऐड किया जाता है। कॉस्टिक लाए भी बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा इसलिए डाला जाता है क्योंकि जितने एसिडिक पार्टिकल्स या फिर ऑयल के अंदर नेचुरल जो एसिड्स होते हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ को हैम्पर कर सकते हैं, उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना। अल्कलाइन होता है ये कॉस्टिक सोडा, वो आप उसके अंदर डालते हो, वो उसे न्यूट्रलाइज करता है। 20 से 25 मिनट वहाँ पे रखा जाता है और फिर उसके बाद 3rd स्टेज में भेजा जाता है जिसे बोला जाता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग हमें पता है किस लिए करते हैं, ताकि उसका कलर जो है वो बढ़िया सा दिखे, गोल्डन सा। तो ब्लीचिंग करने के लिए ब्लीचिंग अर्थ डाला जाता है, जो अलग अलग प्रकार के पाउडर्स होते हैं। ये पाउडर डालने का फ़ायदा ऐसा होता है कि जितने भी हैवी पार्टिकल्स या फिर कलर पिगमेंट जो ऑयल के अंदर होते हैं नेचुरल, आप सरसों का तेल थोड़ा डार्क होता है, मूंगफली का भी थोड़ा डार्क होता है, बट आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको सारे तेल एक जैसे ही दिखेंगे, राइट। तो वो जो कलर पिगमेंट्स हैं वो ब्लीचिंग एजेंट्स के साथ मैच हो जाते हैं और बाकी का तेल वैसे ही रह जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप होती है इसकी फिल्टराइजेशन। जो बारीक बारीक फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर से ऑयल को पास किया जाता है। ब्लीचिंग अर्थ हैवी पार्टिकल होता है, पिगमेंट्स उसके साथ मिल गए हैं, वो अलग निकल जाते हैं, हमारा ऑयल जो है वो आगे आ जाता है।
अब हम आ जाते हैं अगले स्टेज पे, जिसका नाम है विंटराइजेशन। अब विंटराइजेशन क्या होता है, सादी भाषा में बताता हूँ। आपने अगर कभी घी अपने पराठे के ऊपर लगाया होगा, या फिर आप अगर मटन भी खाते हैं तो एनिमल फैट्स जो होते हैं लो टेम्परेचर पे आने के बाद वो जम जाता है, राइट। घी आपने देखा होगा पतला होता है, मगर जैसे ठंडा हो जाता है तो थोड़ा बहुत वो स्टिकी सा ऐसा हो जाता है। तो ऑयल के अंदर वो चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। अगर आप मार्केट में ऑयल लेने गए और अगर आपको पता चले कि ऊपर एक लेयर आ रही है या ऑयल जो है वो जम रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं खरीदोगे। तो विंटराइजेशन में इस ऑयल के अंदर इथेनॉल डाला जाता है। इथेनॉल क्या है, जो आप चीज़ आपके पेट्रोल में डलता है ना, आजकल मोदी जी बेच रहे हैं 10% 20% इथेनॉल डाल के, तो वो इथेनॉल आपके ऑयल में डलता है। इथेनॉल डालने के बाद उसे लो टेम्परेचर्स पे रखा जाता है। लो टेम्परेचर पे रखने के बाद तो जितना भी वैक्स जमा होता है वो वैक्स उस इथेनॉल के साथ बाइंड हो जाता है और वो ऊपर से सेपरेट किया जाता है। नीचे का अपना ऑयल जो है वो वैसे का वैसा रह जाता है। अब इसे बेचते हैं फाइनल प्रोसेस, जिसे बोलते हैं डिओड्राइजेशन। डिओड्राइजेशन क्या है, नाम से समझ आ रहा है। जैसे भी आप अगर कोई ऑयल खरीदोगे, आप कोकोनट का या फिर मूंगफली का ऑयल खरीदते हो, तो आप उसको स्मेल करके बता सकते हो कि भाई ये ऑयल किस चीज़ का है। बट रिफाइंड के साथ ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा वो किस चीज़ से ऑयल बनाया गया है। ऑर्डर को निकालने के लिए और भी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकालने के लिए तेल को 200 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है। लो प्रेशर में उसको उबालते हैं ताकि उसके अंदर से स्मोक्स या धुआं ये सब नहीं आए। उबालने के बाद उसके अंदर से स्टीम पास की जाती है। जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी कचरा कुछ बाकी होता है, जितने मेटल पार्टिकल्स बाकी होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। अपने साथ उसके जो सुगंध वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, और इससे हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है, जिसे बोलते हैं हम रिफाइंड ऑयल। तो ये था पूरा प्रोसेस। इस तरह से हमने ऑयल को जितना भी है, उसके मिनरल्स जितने भी पौष्टिक गुण है नहीं है, वो सब हमने एक बार उसको निकाल दिया। तो रिफाइंड में ऐसा वो लोग दावा करते हैं कि जितने भी केमिकल्स हैं वो सब उसमें निकाल दिए जाते हैं। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स रिफाइंड में से निकालने के बाद अब आप लोग को वो बेचते हैं, बट एक और चीज़ वो ऐड करते हैं जिसे बोलते हैं फोर्टिफाइड मिनरल्स ऐड करके, है ना, फोर्टिफाइड रिफाइंड ऑयल आता है। तो उसमें क्या होता है, अलग से जो मिनरल्स हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं। तो फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं कि ये ऑयल आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखो, मैं न्यूट्रिशनिस्ट तो हूँ नहीं, मुझे नहीं पता ये चीज़ें। मैं आपको इंजीनियरिंग के बारे में या प्रोसेसेस के बारे में बता सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे इनका पूरा रिसर्च है, वो आपको एक्चुअल में बता पाएंगे कि ये तेल खाने लायक है या नहीं है। मेरे से सुनने से बेटर आप उनकी सुनिए, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.सी. मनचंदा ने 2012 में खाने के तेल पर रिसर्च की थी और उनकी रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। रिफाइंड तेल बहुत ख़राब माना जाता है, क्योंकि जब रिफाइनिंग करते हैं तो उसको हीट करना पड़ता है 200 डिग्री से ऊपर। एक बार नहीं, 2 बार। एक बार तो उसके अंदर से ऑयल निकालना पड़ता है, वो भी हाई टेम्परेचर में होता है। उसके बाद इसको डीओडराइज, इसका स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो ये देखा गया कि जब ऑयल को 2 बार हीट किया जाए तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जिसको ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, एल्डिहाइड्स भी कहते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है और कैंसर तक हो सकता है। तो इसलिए हालांकि रिफाइंड वर्ड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको हम मेडिकल टर्म में कहना चाहते हैं कि ये स्पॉइल्ड ऑयल है। उनकी रिसर्च के मुताबिक हर तेल में पोषक तत्व होते हैं। तेल को गर्म करने पर उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया के दौरान उसमें ट्रांस फैट पैदा होता है। ट्रांस फैट से दिल की बीमारी होती है। वनस्पति घी में, बिस्किट में, फास्ट फूड में सब ट्रांस फैट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये आप लोग को डिसाइड करना है आपको क्या खाना नहीं खाना।